क्लास 10 मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। एक लीनियर इक्वेशन आपको दी है, एक और ऐसी ही यानी 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आपको लिखनी है कि जब उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो फर्स्ट वाले में कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी एक इक्वेशन आपकी मान लो ये है, दूसरी इक्वेशन इस तरह से बनाओ कि उससे जब हम लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन इंटरसेक्ट करे। पहले वाले पार्ट में ये कह रहा है। ग्राफ आपको यहाँ बनाना नहीं है, बस डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है। तो ये हम कैसे करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन होती है उसको अप्लाई करके, यानी उसको यूज करके। क्या होती है? a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अब आप अपने से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, बस यही ध्यान रखना कि a1/a2 और b1/b2 इसका रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारी ये 2x + 3y - 8 = 0 है, अब दूसरी अपनी मान से कुछ भी बना सकते हैं हम, बस रेशियो ये बराबर नहीं आना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट चलो हम 3 मान लेते हैं, इसको 3x हम कर लेते हैं, प्लस 5y कर सकते हैं -8, ये अपने से हमने मान लिया, -8 कर दो या -7 कर दो, 6 कर दो, कुछ भी कर लो। बस ये ध्यान रखना कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ चेक कर सकते हो, a1/a2 क्या होगा 2/3 और b1/b2 3/5, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। बस ये आपका हो गया आंसर। तो ज़्यादा आपको इसमें सोचना नहीं है, बस रिलेशन ध्यान रखना है। अब इसमें एक काम आप ऐसे कर सकते हो कि x का कोफिशिएंट अपने से कुछ भी रख लो। चलो हम यहाँ दूसरी इक्वेशन जो हमको बनानी है उसमें हम 4x कर लेते हैं, प्लस अब देखो a1/a2 क्या होगा 2/4 जो कि आपका होता है 1/2। अब 3 ऐसा क्या रखें कि 1/2 आ जाए। आप कहोगे 6 रख दें, यानी यहाँ पर 6y अगर हम कर दें तो ये 1/2 आ जाएगा। इस केस में a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गए, यानी x का कोफिशिएंट अपने हिसाब से हमने रख दिया तो सिर्फ y का कोफिशिएंट एक ही ऐसी वैल्यू होगी जहां पर ये रिलेशन इक्वल होगा। अब इस 6 के अलावा कोई और वैल्यू रख दो तो a1/a2 और b1/b2 कभी भी बराबर नहीं होंगे। यानी अपने से इक्वेशन सोच के बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसपे ये रेशियो बराबर होगा, इसके अलावा नहीं बराबर होगा। अगर x अपने से कुछ भी आपने मान लिया तो। इतनी कहानी आप नहीं समझ पा रहे हो, फिर भी नहीं बना पा रहे हो, तो आपको इससे भी आसान तरीका बता देता हूं जिसमें कुछ सोचना नहीं है। आप क्या करो, ये जो इक्वेशन आपको दी है, इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पर जो भी इक्वेशन दी है उसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दुनिया का कोई सा भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो हम इसके x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x, प्लस अब y के कोफिशिएंट को 2 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्लस के 2 से नहीं, क्योंकि प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 2 2 4 आ गया। प्लस के 2 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो बराबर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था 2 3 6 आ जाएगा, तो वो a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाएगा। तो चलो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9y हो गया, माइनस अब इस 8 को ऐसे ही रहने दे सकते हो या कुछ और बदल लो, चलो 7 कर लेते हैं =0, तो ये बन गया। बस मैंने आपको क्या बताया, a1/a2 और b1/b2 ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो x के कोफिशिएंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो और y कोफिशिएंट को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है आपका, इसको यही रहने दे सकते हो या कुछ और भी रख सकते हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में आप इस तरह से कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरह आंसर लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। या अगर थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप प्रेजेंट करोगे। बेसिकली फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 की, ये कंडीशन होती है। देयरफॉर वन पॉसिबल इक्वेशन इज, यानी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी आंसर पॉसिबल है उनमें से कोई एक ही हम आंसर लिखेंगे, एक ही हमको इक्वेशन लिखनी है। तो वन पॉसिबल इक्वेशन इन, उनमें से एक पॉसिबल इक्वेशन क्या होगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो जैसे मैंने बताया था, x के कोफिशिएंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चलो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4x हो गया, प्लस y के कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 9y हो गया, -7 = 0, ये बन गया आपका। अब दूसरा पार्ट है पैरेलल लाइंस। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, तो x और y के कोफिशिएंट को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देयरफॉर वन पॉसिबल इक्वेशन इज, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x और y दोनों को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी उनके कोफिशिएंट को, तभी a1/a2 और b1/b2 इक्वल आएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6 हो गया, 6x हो गया, प्लस 3 3 9y हो गया। अब इस कांस्टेंट वाले टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है जिससे x और y दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया गया है। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिलेशन इक्वल आ जाता है, ये तो आप समझ ही गए होगे अभी तक। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रिलेशन इक्वल नहीं आएगा, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन इक्वल आएगा।
रिलेशन हमको यहाँ पर C1/C2 का इक्वल नहीं चाहिए इनके, तो 3 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अलावा किसी भी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही भी रख सकते हो या इसके अलावा और कुछ भी रख सकते हो, यानी 24 हम नहीं रखेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी रख दो। चलो हम -17 कर सकते हैं, प्लस का 17 कर दो, कुछ भी साइन भी चेंज कर सकते हो, इक्वल टू 0। अब थर्ड वाला है कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें ये तीनों रिलेशन आपके इक्वल होते हैं, तो तीनों रिलेशन इक्वल चाहिए। इसका मतलब जो इक्वेशन हमको दी है उसमें x और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाला टर्म, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 3 से, फ्रैक्शन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन सभी को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6y माइनस 2 8 ज़ा 16 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।